Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 12 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 87। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। बहुत दिनों के बाद आंकड़ा अब 90 एक्टिव केसेस के नीचे आ चुका है। काफ़ी सारी खबरें चल रही थी कि कर्नाटक लॉकडाउन होगा या 15 के बाद 16 के बाद। इस पर चलते हुए आप अगर देखें तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कर्नाटक लॉकडाउन की, जहां कोई स्टेट वाइड ऐसा प्लान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने सभी कोविड मैनेजमेंट का जो मामला है, जो पावर है, डिस्ट्रिक्ट्स के हाथों दिया है। यानी कि कोई स्टेट पर लॉकडाउन नहीं होगा। कोई डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन स्टेट भर में ऐसा कोई नहीं होने वाला है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने एक मीटिंग ली जहां पर उन्होंने एक्सपर्ट से और मिनिस्टर कलीग से बात किया और ये फैसला किया कि जो पॉजिटिविटी रेट जो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रहेगा उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू या फिर स्ट्रिक्टनेस रहेगी। सारे स्टेट भर में ऐसा असर नहीं रहेगा। तो जितने लोग परेशान हो रहे थे 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद स्टेट भर लॉकडाउन होगा, तो बसवराज बोम्मई ने इस बात को क्लियर कर दिया है। लॉकडाउन नहीं होने के पर एक और बड़ी खबर ला रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस की रीओपनिंग की। जी हाँ, क्लासेस 9 से लेकर 12 तक ये सभी रेज्यूम होने वाले हैं ऑफलाइन मोड में अगस्त 23 से। जी हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन होगा ये भी आप सुन लें ज़रूर, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉजिटिविटी रेट 2% से लेस है वहीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफलाइन क्लासेस ओपन अप होंगे। अब देखना ये होगा कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि बॉर्डरिंग में आती है, पॉजिटिविटी रेट तो कम है, तो क्या गुलबर्गा के अंदर भी कॉलेजेस स्कूल्स ओपन होंगे या नहीं। क्योंकि पॉजिटिव रेट तो यहाँ पर कम है, लेकिन महाराष्ट्र के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रहने के बावजूद क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगा या नहीं लेगा, हमारे साथ बने रहें। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की गर्मागर्मी पर बात करते हैं। वार्ड नंबर 3 के रेसिडेंट्स ने डिमांड किया है एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा से कि टिकट दी जाए सैयद खादर पाशा एक्स फौजी को। जी हाँ, सभी लोगों ने असेंबल किया अल खुरैश फंक्शन हॉल के अंदर और लोगों से ये सभी एक मामला चल रहा है और उन्होंने अपील किया एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा से, कहा कि लोग सैयद खादर पाशा के काफ़ी कामों से खुश हैं और उन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर करें। खासकर ये ख़ाबिर हुसैन कमेटी की तरफ से मिल्लत नगर के जो लोग हैं बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। पूरे मिल्लत नगर के लोग जो भी काम करते हैं एकता से करते हैं, बड़े ही दिल लगा कर करते हैं और जब जिसका साथ देते हैं तो जी जान से साथ देते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ इलेक्शन में कांग्रेस की टिकट से। मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से और फराजुल इस्लाम साहब से, अहमद साहब से और हमारे आदिल सुलेमान सेठ से, मजहर आलम खान साहब से, खरगे साहब से, इन सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी लोग ये ख्वाहिश किए हैं, फरमाइश किए हैं, इनकी ख्वाहिश को पूरी की जाए ताकि यहाँ से कांग्रेस की सीट आसानी से मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं मोगल फंक्शन हॉल के अंदर हुआ जो फ्री वैक्सीनेशन कैंप, जो बड़े पैमाने पे हुआ। प्रियंक खरगे के नेतृत्व में सारा काम चल रहा था और एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के नेतृत्व में। जी हाँ, ये वैक्सीनेशन कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और प्रियंक खरगे ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर कही वैक्सीनेशन के बारे में और लोग जिस तरह से डर रहे थे वैक्सीनेशन लेते हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता से वैक्सीनेशन कैंप इंप्रूव होते जा रहा है। याद रखिए 9% के नीचे ये रेट चल रहा था। प्रियंक खरगे ने सेल्फ प्राइवेट तरीके से वैक्सीनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया। ये गवर्नमेंट सतह पर नहीं किया जा रहा है बल्कि प्राइवेट सतह पर किया जा रहा है अंडर लीडरशिप ऑफ प्रियंक खरगे एंड एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा। हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हमको कलबुर्गी की चिंता है। ये वैक्सीनेशन हेसिटेंसी जो बोलते हैं हम, यानी कि हमारे लोगों में जो ये थोड़े व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो आता है उन पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ चितापुर में जब जाता हूँ तो पूछता हूँ कि क्यों आप टीका नहीं लगा रहे हैं, क्यों आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। नहीं साहब, वो करने से लोग मर जाते बोलते हैं, नहीं वो हाई फीवर आता है, वो एक ही दिन का है, बच्चे नहीं होते करके, बच्चे पैदा नहीं होते करके बोलते हैं। नहीं, ये सीरियसली वो हमारे महिला बोल रहे थे उधर चितापुर में, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी खुद लगाया ना। अगर तो मोदी
जी को ये इस पर विश्वास नहीं था तो वो क्यों लगाते? वो खुद लगा लिया ना अभी। पहले तो क्या मजदूरों को लगाया, पूरे देश में पूरे विदेश में क्या हुआ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लगाए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, क्योंकि आप भाई अगर प्राइम मिनिस्टर खुद लगाया है तो आवाम को थोड़ा बहुत ये हौसला मिलता करके। यहाँ पे पहले मजदूरों को लगाया इसलिए थोड़े लोग डर गए, फिर जब मजदूर ठीक हो गए उसके बाद मोदी लगाया। तो अभी तो मोदी लगाया तो आप भी लगा सकते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा के 3 ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एविएशन कंपनी शुरू की है, एरोहब। जी हाँ, एरोहब शुरू होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स ऑलरेडी शहर के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने अचीव की, वो है अनवीलिंग ऑफ यूनिफॉर्म। जहाँ यूनिफॉर्म एक पहचान होती है सभी एयर होस्टेस की या पायलट्स की, तो आज एरोहब ने एक अनवीलिंग प्रोग्राम रखा था जिसे वक्त देने के लिए एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ पर मौजूद रही। इनके साथ साथ सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती, जनाब ताहिर अली, रब्बानी सर अल-शरई, सैयद नासिर खुर्शीद और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद ये टीम पहुंची हैदराबाद कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पर चेंबर के उसके अलावा श्री शनबसप्पा पापा जो कि सेक्रेटरी हैं हैदराबाद कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स के, यहाँ पर मौजूद रहे। एंटरप्रेन्योर एरोहब के तौसीर रहमान और शाकिर को फेलिसिटेट किया और कहा कि आने वाले वक्त के अंदर जो भी मामले रहेंगे उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। आप सब जानते हैं गुहाश बेंगलुरु के अंदर भी ख़त्म रखा है और हमने मुलाकात की नासिर हुसैन उस्ताद जो कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नूर ज़ाहिरा के साथ बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर नासिर हुसैन उस्ताद ने माइनॉरिटी सेल स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या कहा। Hello everybody, this is me Noor Zahira and you all are watching Gohash Bengaluru. Today in an exclusive interview with us, we have Nasir Hussain with us from the JDS party who has been appointed as the state president for the minority cell. First of all, very congratulations on the post, sir. So sir, now that you are the state president of the minority cell, are you going to look into all the minority religions or do you want to specifically look into the Muslim group? First of all, thank you for calling me here. Minorities, basically the major chunk of the minorities of India are the Muslims. I think without concentrating on the Muslim community, I don't think we will be doing justice to the minority word. Here, minority definitely constitutionally consists of many other religions like the Sikhs, Jains, Christians, etc. First of all, I have come up with a ideology where I think minority, I was not specifically concentrating on the minorities. आज हिंदुस्तान के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई है, आज हिंदुस्तान की सियासत मुसलमानों को लेकर के ही फोकस की जा रही है। हर इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, बीएचपी हो, ये तमाम उसको जो है फोकस में आज मुसलमान हिंदुस्तान का जो है सियासी तौर पर इम्पोर्टेंट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी डेवलपमेंट के मामले के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के मामले के अंदर, तरक्की के मामले के अंदर, डिफेंस के मामले के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो बहुत बड़ी फेलियर है। तो आज हिंदुस्तान के सियासत का सबसे अहम हिस्सा अगर कुछ है तो वो मुसलमान है, क्रिश्चियन। मेरे 20 साल का सियासी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को यूथ के तौर पर आइडेंटिफाई करते आया हूँ, मगर आज वक्त की ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत ये है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसीज़ के खिलाफ हम लोग खड़े हों। तो मैं समझता हूँ कि मैं माइनॉरिटीज़ के तमाम कम्युनिटीज़ को लेने की कोशिश करूँगा, मगर आज नज़ाकत वक्त की ये है कि हम मुसलमान की हैसियत से उनके खिलाफ हम लड़ना पड़ेगा। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce.